हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 33। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान हमें समझाते हैं कि भगवान ने जो पिछले श्लोकों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में जो ध्यान दिया था, अलग अलग प्रकार के कार्य के बारे में जो ध्यान दिया था, उन सब प्रकार के कार्य में किस प्रकार के यज्ञ श्रेष्ठ कहा जाता है, इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे उत्तर देते हैं। तो जैसे आपको याद रहेगा कि इसी अध्याय में हमने टेक्स्ट नंबर 25 से पहले हमने देखा था, टेक्स्ट नंबर 25 में हमने देखा था कि कहाँ किस प्रकार से भगवान ने समझाया था कि भौतिक संसार में रहते हुए जो अलग अलग कार्य हम करते हैं, उस कार्य को किस प्रकार से यज्ञ के द्वारा या यज्ञ के रूप में किया जा सकता है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जैसे एक जीवात्मा अगर वो यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ में भाग नहीं लेंगे या यज्ञ के प्रकार के कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में डूब जाते हैं। तो इसके बदले हमें सजेस्ट किया गया था कि हमें यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ मतलब भगवान ने बाद में समझाया कि सिर्फ जैसे हम अग्नि में आहुति देते हैं, सिर्फ उससे ही यज्ञ नहीं कहा जाता है, बल्कि यज्ञ जो है ये बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, अलग अलग तरह के कार्य है, इन सभी को यज्ञ के बराबर कहा जा सकता है। तो भगवान ने 5 श्लोकों में अलग अलग प्रकार के कार्यों के बारे में हमें सुनाया था, जहाँ पे भगवान ने कहा कि ये सभी प्रकार के कार्य जो है ये सभी यज्ञ कहलाएंगे। दे आर इक्वल टू परफॉर्मिंग ऑफ अ सैक्रिफाइस। तो उसके बाद में आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार से इतने सारे जो प्रकार के बारे में भगवान ने बताया है, इतने जो वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में भगवान ने समझाया है, इन सभी वेराइटीज में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ कहलाता है, या एक जो हम कह सकते हैं एक हायरार्की, किस प्रकार के यज्ञ या किस प्रकार के कार्य नीचे स्तर में आते हैं, किस प्रकार के कार्य उससे उन्नत स्थान में आते हैं, इसके बारे में आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो भी का यज्ञ को हम चूज करेंगे, किसी प्रकार के यह कार्य करने के लिए हम चूज करेंगे, तो उसके अनुसार हमें उसका परिणाम मिलता है। तो हमें ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि इतने सारे वैरायटीज में कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए। जैसे हमने पिछले श्लोक के भाव में देखा था, प्रभुपाद ने समझाया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत जो है ये सबसे हाईएस्ट कहलाता है। जो भी इतने प्रकार के यज्ञ कहा गया था, इन सब में से हाईएस्ट था टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, या कृष्ण भावनामृत के कार्य जो करते हैं वो सबसे हाईएस्ट। तो प्रभुपाद ने भावार्थ में इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी दे दिया है। तो श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान हमें एक हायरार्की समझाते हैं इतने सारे यज्ञों के बारे में, तो कौन सा उन्नत स्तर में आता है और कौन सा नीचे स्तर में। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कहते हैं, द सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज इज ग्रेटर दैन द सैक्रिफाइस ऑफ मटीरियल पोसेशन। सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ जो है ये उन्नत कहलाता है। ज्ञान यज्ञ इज अ हाईएस्ट और ज्ञान यज्ञ इज ग्रेटर दैन सैक्रिफाइस ऑफ मटीरियल पोसेशन। द्रव्यमयाद यज्ञ, तो जो द्रव्यमया यज्ञ है इससे बढ़कर है ज्ञान यज्ञ। तो ये भगवान आज के इस पहले श्लोक में, इस श्लोक की पहली लाइन में
हमें समझाते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था जहाँ पे भगवान ने द्रव्यमय यज्ञ के बारे में समझाया था। तो भावार्थ में प्रभुपाद उसने समझाया था वहाँ पे कि जैसे एक व्यक्ति भौतिक संसार में उनके पास बहुत सारे पोसेशन है, उनके पास बहुत सारे वस्तुओं की उपलब्धि होती है, जैसे उनके पास संपत्ति हो सकती है या एक उन्नत स्थान हो सकता है, हाईएस्ट पोजीशन, या एक सौंदर्य या बात करने की कला, इस प्रकार से बहुत सारे संपत्ति उनके पास उपलब्ध हो सकते हैं। और जब वो व्यक्ति अपने संपत्तियों को वो यज्ञ के द्वारा कुछ अच्छे काम में लगाते हैं, तो इसे जब वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, परित्याग करते हैं, तो उसे उस प्रकार के कार्यों को यज्ञ कहलाते हैं। तो उस प्रकार के कार्य जो है वो सैक्रिफाइस कहलाते हैं। तो ये था द्रव्यमय यज्ञ, मतलब जो भी एक व्यक्ति के पास में पोसेशन है, उनके पास जो भी संपत्ति है, जब वो उसे यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के रूप में जब उसे परित्याग कर देते हैं, इसे कहता है द्रव्यमय यज्ञ। और दूसरा यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब हमने देखा था वहां पे भगवान ने कहा था, जस्ट लाइक वन सैक्रिफाइसेस हिज हियरिंग, उन्होंने अपनी जो श्रवण शक्ति है या अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो समझने की जो शक्ति है, उसे सैक्रिफाइस करते हुए, उसे यज्ञ के उपयोग करते हुए वो ज्ञान को पाने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपनी हियरिंग प्रोसेस, अपनी श्रवण शक्ति को सैक्रिफाइस किया है, उसे कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ पे आज श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान यज्ञ है, जहाँ पे एक जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो ज्ञान यज्ञ है ये द्रव्यमय यज्ञ से भी बढ़कर है। तो भावार्थ में पापा इसके लिए समझाते हैं किस प्रकार से भगवान किस कारण की वजह से कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ जो है ये सबसे बढ़कर है, इससे द्रव्यमय यज्ञ से भी बढ़कर है। तो इसके लिए भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो उससे पहले जब भगवान यहाँ पे ज्ञान यज्ञ के बारे में कहते हैं, तो हमें समझनी चाहिए कि किस प्रकार के ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ मतलब नॉलेज, कहते हैं सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज, तो किस प्रकार के ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ पे कहते हैं? तो ये ज्ञान जो हमारी अस्तित्व के बारे में समझ सकता है, जो ज्ञान हमें भगवान के स्थान के बारे में समझा सकता है, वो उस ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भौतिक संसार हम देखते हैं कुछ ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी होते हैं, जैसे हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो भी हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे हम ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता है या हमारे अस्तित्व के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो हमारी जो एक शैक्षणिक सिस्टम है, शैक्षणिक पद्धति जो है, वहाँ पे हमें ज्ञान दिया जाता है, वो भौतिक ज्ञान कहलाता है। जैसे हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है वो सब कुछ मटीरियल है, इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते। तो यहाँ पे जो श्लोक में भगवान समझा रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में है। तो आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कौन सा है? जिस ज्ञान के द्वारा हम हमारे अस्तित्व को समझ पाते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान के अस्तित्व को समझ पाते हैं, जो ज्ञान के द्वारा हम हमारी और भगवान के संबंध को समझ पाते हैं, उसे कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस श्लोक में भगवान इसी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान यज्ञ है, सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज, ये द्रव्यमय यज्ञ से भी बढ़कर है, इसे भी हाईएस्ट है। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं the purpose of all sacrifice is to arrive at the status of complete knowledge, then to gain release from material miseries and ultimately to engage in loving transcendental service to the supreme Lord. तो देखिए
जो भी भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में समझाया है, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जो भी यज्ञ आप चुनेंगे, किसी भी प्रकार के यज्ञ करने का प्रयास जो आप करेंगे, वो सभी यज्ञ का एक पर्पस, एक उद्देश्य होता है। तो ये जो इतने प्रकार के यज्ञ हैं, इनके उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे प्रभुपाद 3 प्रकार के 3 स्तर में इसका उद्देश्य क्या है वो हमें समझाते हैं। तो पहले है, प्रभुपाद कहते हैं जो भी यज्ञ हम चूज करते हैं किसी प्रकार के यज्ञ करने के लिए, तो उस यज्ञ की एक उद्देश्य होता है, वो है द कंप्लीट नॉलेज, अराइव एट द स्टेज ऑफ कंप्लीट नॉलेज। संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस स्टेज, उस स्थान में हमें आनी चाहिए। तो वो सभी यज्ञ के एक प्रकार की उद्देश्य है, एक हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ पर्पस। तो इसके बाद में जब हम ज्ञान को पाने के स्तर में आ जाते हैं, उसके बाद में अगला उद्देश्य क्या होता है? वो है गेन रिलीज फ्रॉम मटीरियल मिजरीज। भौतिक संसार के जो बंधन है, भौतिक संसार के जो डिफिकल्टीज है, उससे अपने आप को मुक्त कराना, ये उन यज्ञ का दूसरा स्थान या दूसरा उद्देश्य हम कह सकते हैं। और इससे आगे, इससे भी हाईएस्ट, अल्टीमेट मतलब क्या है? आखिरी उद्देश्य वो क्या है? दैट इज टू एंगेज इन लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा में हम अपने आप को एंगेज करना। तो ये सभी प्रकार के यज्ञ के हाईएस्ट उद्देश्य होता है, द टॉप मोस्ट, जैसे कहते हैं ना, अल्टीमेट उद्देश्य। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे पहला उद्देश्य क्या होता है? जो भी यज्ञ करेंगे उस यज्ञ का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? टू गेन कंप्लीट नॉलेज, ज्ञान को प्राप्ति करना, वो उसका पहला उद्देश्य होता है। और जब इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्ति कर लेते, उसके बाद में किस उद्देश्य के लिए यज्ञ करना पड़ेगा? भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए। भौतिक संसार के जो इतने सारे बंधन है, भौतिक संसार के जो प्रॉब्लम्स है, क्लेश है, जैसे हम कहते हैं भौतिक क्लेशा, इन क्लेशों से अपने आप को मुक्त करना, तो ये इसका दूसरा उद्देश्य होता है। और इन सबसे बढ़ के टॉप मोस्ट, द हाईएस्ट, इसका उद्देश्य क्या होता है? वो है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति को प्राप्त करना। तो ये सभी यज्ञ के हाईएस्ट कहलाता है। तो भावार्थ में यहाँ पे ब्रैकेट में प्रभुपाद कहते हैं इट इज द टॉप मोस्ट नॉलेज, ए टॉप मोस्ट पर्पस कौन सी है? दैट इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कृष्ण भावनामृत बनना ही सभी प्रकार के यज्ञ के एक हाईएस्ट उद्देश्य कहलाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं nonetheless there is a mystery about all these different activities of sacrifice, and one should know this mystery. Sacrifices sometimes take different forms according to the particular faith of the performer. तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो इतने सारे यज्ञ के बारे में भगवान ने यहाँ पे चर्चा किया है, तो इतने सारे यज्ञ के बारे में जब चर्चा करने के बाद प्रभुपाद यहाँ कहते हैं ये एक प्रकार का मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब क्या है? वन काइंड ऑफ सस्पेंस। जैसे कोई आसानी से समझ नहीं पाता या इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो इस मामले एक रहस्य है। तो ये क्या रहस्य है? इस रहस्य को हर एक व्यक्ति समझना चाहिए। तो किस प्रकार के रहस्य के बारे में प्रभुपाद यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि इतने सारे यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, उसे हमें समझने चाहिए, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और जब हमें हर एक यज्ञ का उद्देश्य सही प्रकार से मालूम होता है, तब हम सही बात समझ पाते हैं कि कौन से यज्ञ करने चाहिए, कौन से यज्ञ नहीं करने चाहिए, कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है और कौन सा यज्ञ किस प्रकार के यज्ञ नीचे स्तर में आते हैं। ये सभी जो मिस्ट्री, जो रहस्य है, इसे हम समझ पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ये जो रहस्य है, इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के श्लोक में भगवान इसी रहस्य के बारे में समझा रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि
इतने सारे जो यज्ञ हैं कभी कभी हमारे स्वभाव के आधार के ऊपर उन्हें उनके अलग अलग रूप होते हैं। तो हमने इसके बारे में चर्चा किया था पहले भी कि इतने सारे यज्ञ दिए भगवान देने का कारण क्या है, क्योंकि हर एक जीवात्मा उनकी स्वभाव जो है अलग अलग है। हम नहीं कह सकते कि सभी व्यक्तियों का स्वभाव एक ही प्रकार से होता है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अलग अलग व्यक्तित्व है तो हमारे स्वभाव भी अलग अलग है। तो हमारे स्वभाव के अनुसार हर स्वभाव के व्यक्ति को यज्ञ में भाग लेने के लिए ही भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ को दिए हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं समटाइम्स sacrifices take different forms according to the particular faith of the performer। तो जो यज्ञ करने वाला है, तो जो जीवात्मा है, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जो विश्वास है भगवान के प्रति या उनकी जो विश्वास है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं when one's faith reaches the stage of transcendental knowledge, the performer of sacrifice should be considered more advanced than those who simply sacrifice material possession without such knowledge। तो हर एक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अलग अलग यज्ञ के प्रकार होते हैं। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है अगले पिछले श्लोक में वगैरह भगवान ने इतने अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में समझाया था। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व के अनुसार, हमारी भावना के अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन इन सभी यज्ञ, जो भी अलग अलग यज्ञ हम जो करने वाले हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के कार्य जो हम करते हैं, ये सभी कार्य अल्टीमेटली कहाँ पे आके मिलना होता है, वो है ज्ञान में। जैसे प्रभुपाद ने भावार्थ के प्रारंभ में कहा कि जो भी यज्ञ हम करते हैं उसका अगला उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो गेन नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी यज्ञ हम जीवात्मा करते हैं, किसी प्रकार के कार्य जो भी हम करते हैं, वो सभी प्रकार के कार्य करने के द्वारा हमें क्या हासिल करना होता है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। उसे हमें हासिल करना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति, एक जीवात्मा इस प्रकार के किसी भी प्रकार के यज्ञ करते हुए जब वो ज्ञान यज्ञ के स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जीवात्मा बाकी सभी व्यक्तित्वों से, बाकी सभी लोगों से हाईएस्ट है, ये उन बाकी लोगों से ये एडवांस्ड है। तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। तो यही बात भावार्थ यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, दैट वी शुड कंसिडर ही इज मोर एडवांस्ड दैन अदर्स। तो जो व्यक्ति द्रव्य में यज्ञ कर रहा है, जो भी अपने पोसेशन को सैक्रिफाइस के द्वारा उपयोग कर रहा है, उनसे भी इन्हें उत्कृष्ट, उनसे भी इन्हें हाईएस्ट या एडवांस्ड कहलाएगा। किसे एडवांस कह सकते हैं, जिन्होंने इस प्रकार के ज्ञान, इस प्रकार यज्ञ करते हुए ज्ञान यज्ञ का स्टेज में आ गए, ज्ञान को प्राप्ति करने के स्थान में आ गए, उन्हें ग्रेटर या उन्हें एडवांस्ड कहा जाता है। क्योंकि कारण क्या है, भावार्थ प्रभुपाद आगे कहते हैं, कारण क्या है, क्योंकि more advanced than those who simply sacrifice material possession without such knowledge. For without attainment of knowledge, sacrifice remains on the material platform and bestow no spiritual benefit. तो क्यों कहा जाता है कि एक ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान यज्ञ जो करते हैं वो हाईएस्ट है, वो एडवांस्ड है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति द्रव्य में यज्ञ करते हैं या द्रव्य में यज्ञ में भाग ले रहे हैं, उनका जो यज्ञ है वो भौतिक स्तर में होती है, इट इज कंप्लीटली मटीरियल, वो आध्यात्मिक नहीं है। जब वो ज्ञान यज्ञ करना प्रारंभ करेंगे, वो आध्यात्मिक कहलाएगा। तो जब एक व्यक्ति द्रव्य में यज्ञ करते हैं तो वो एक भौतिक यज्ञ कहलाता है, और उसका परिणाम क्या होता है, उन्हें भौतिक इफेक्ट
या भौतिक परिणाम उन्हें मिल सकती है। जैसे उदाहरण के द्वारा एक व्यक्ति द्रव्यमय यज्ञ जब करते हैं तो उसके बदले में उन्हें क्या मिल सकता है? स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्गलोक को जा सकते हैं, या नहीं तो अगले जीवन में एक अच्छा सा सुंदर सा शरीर वो प्राप्त कर सकते हैं, और जो उनकी रूप है एक सुंदर सा रूप वो धारण कर सकते हैं, या नहीं तो भौतिक संसार में ही एक बड़े धनवान व्यक्ति के पुत्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति द्रव्य में यज्ञ करते हैं तो उनकी जो परिणाम है उन्हें उससे क्या हासिल होने वाला है वो भी भौतिक ही होता है। तो द्रव्य में यज्ञ करने के द्वारा वो आध्यात्मिक फल को प्राप्त नहीं कर पाते, जो भी वो प्राप्त करते हैं वो सभी भौतिक ही कहलाए। तो इसीलिए द्रव्य में यज्ञ जो है वो भौतिक स्तर पे कहला जाता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ जहाँ पे एक व्यक्ति द्रव्य में यज्ञ करते हुए ही वो जब एडवांस हो जाते हैं, जब वो ज्ञान यज्ञ करने के स्थान में आ जाते हैं तो वो आध्यात्मिक स्तर में होते हैं। तो जहाँ पे उस यज्ञ को करने के द्वारा उन्हें भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, जहाँ पे उस ज्ञान यज्ञ को करते हुए वो व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ पाते हैं, भगवान के स्थान को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें आध्यात्मिक अनुकूल मिल रहा है, तो स्पिरिचुअल बेनिफिट उन्हें मिलता है। तो इसीलिए ज्ञान यज्ञ जो है उसे कहा जाता है इट इज ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो जब द्रव्य में यज्ञ भौतिक स्तर पे है और ज्ञान यज्ञ आध्यात्मिक स्तर पे है, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य में यज्ञ से भी एडवांस है, इससे भी ऊंचा उसका स्थान है। क्योंकि भौतिक जो है ये भौतिक और स्पिरिचुअल इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो स्पिरिचुअल जो है वो हाईएस्ट पोजीशन में है, मटेरियल जो है वो लोवेस्ट पोजीशन में आता है। तो इसीलिए द्रव्यमय यज्ञ से भी बढ़कर ज्ञान यज्ञ हम कह सकते हैं। तो ज्ञान यज्ञ करने से हमें आध्यात्मिक अनुभूति या आध्यात्मिक फल मिलता है, और द्रव्यमय यज्ञ करने से हमें आध्यात्मिक फल नहीं मिलता बल्कि भौतिक फल मिलेगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, रियल नॉलेज culminates in Krishna consciousness, the highest stage of transcendental knowledge। तो जैसे भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद ने 3 प्रकार के उद्देश्य के बारे में चर्चा किया, तो यहाँ प्रभुपाद आगे यहाँ पे उसके बारे में समझाते हैं कि ज्ञान यज्ञ जो है वो तो आध्यात्मिक है, वो सही है आध्यात्मिक स्तर में, लेकिन उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा उससे भी आगे बढ़ते हुए, उससे भी हम प्रोग्रेस होते हुए, एडवांस होते हुए आखिरी में हमें कहाँ पे पहुँचना है, किस स्तर पे पहुँचना है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेज। जहाँ पे इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं द रियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो ज्ञान यज्ञ करते हुए जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं, एडवांस होते हैं, तो हम अल्टीमेटली पहुँच जाते हैं कृष्ण भावनामृत के स्तर पे। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो ज्ञान यज्ञ से भी बढ़कर है, इससे भी ऊंचा कृष्ण भावनामृत का स्थान है। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, विदाउट द एलिवेशन ऑफ नॉलेज sacrifices are simply material activities. When however they are elevated to the level of transcendental knowledge, all such activities enter onto the spiritual platform। तो ज्ञान यज्ञ को जाए बिना, ज्ञान यज्ञ तक एडवांस हुए बिना अगर हम जो भी यज्ञ करेंगे, जो भी कार्य हम करते हैं, वो सभी क्या होता है, भौतिक कहलाता है। वो संपूर्ण तरीके से भौतिक है, भौतिक कार्य है। लेकिन जब वो ज्ञान यज्ञ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आध्यात्मिक कार्य कहलाएगा। और उस ज्ञान यज्ञ में भी जो आध्यात्मिक है उसे करते हुए, उससे भी जब हम एडवांस होंगे, आगे बढ़ेंगे उस मार्ग में, तो हम पहुंच जाते हैं कृष्ण भावनामृत के स्थान के ऊपर, जो इस सब का अल्टीमेट है, अल्टीमेट स्थान है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंसेस इन कॉन्शियसनेस
sacrificial activities are sometimes called karma kanda or fruitive activities and sometimes jnana kanda or knowledge in the pursuit of truth. तो जो व्यक्ति यज्ञ कर रहे हैं उनकी कॉन्शियसनेस के अनुसार जो भी उनकी मति है, जो उनकी प्रज्ञा है, उसके अनुसार किस प्रकार के वो यज्ञ कर रहे हैं या किस प्रकार के कार्य वो करते हैं, उसे इन 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। तो कुछ कार्य या कुछ यज्ञ जो एक व्यक्ति भौतिक स्तर में कर रहे हैं, जैसे द्रव्यमय यज्ञ जहाँ पे वो भौतिक स्तर में कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी उन्हें भौतिक ही मिलेगा, तो वो सभी प्रकार के यज्ञ आते हैं कर्म कांड के भाग में। तो कर्म कांड के भाग में आते हैं द्रव्यमय यज्ञ। और जो व्यक्ति द्रव्यमय यज्ञ से बढ़ के जब वो ज्ञान यज्ञ करेंगे, ज्ञान यज्ञ के स्टेज में आ जाते हैं, तो उस स्टेज में जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी प्रकार के यज्ञ करते हैं, वो सभी आते हैं ज्ञान कांड के भाग में। तो एक हो गया कर्म कांड पोर्शन और दूसरा है ज्ञान कांड। तो ये 2 है। इसके बाद में प्रभुपाद आगे के समझाते हैं उपासना कांड, वो है तीसरा। तो पहला हो गया कर्म कांड, दूसरा है ज्ञान कांड और तीसरा है उपासना कांड। तो ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, ज्ञान कांड में क्या होती है, वहां पे उस प्रकार के यज्ञ या उस प्रकार के सैक्रिफाइस के बारे में समझाया गया है जहाँ पे एक व्यक्ति ज्ञान यज्ञ करते हैं। और इससे भी बढ़ के जब वो उनकी जो ज्ञान है वो एडवांस होते हुए जब वो कृष्ण भावना में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी वो कार्य करते हैं उसके बारे में उपासना कांड में जानकारी दिया गया। तो ये है 3 वर्ग या 3 प्रकार के डिवीजन जहाँ पे वेदों को, शास्त्रों को डिवाइड किया जा सकता है, कर्म कांडा, ज्ञान कांडा और उपासना कांडा। तो आचार्य कहते हैं कि सभी प्रकार के वेद जो भी हमारे वैदिक साहित्य हम कहते हैं, जहाँ पे 4 वेद, इतने सारे 108 उपनिषद, 18 पुराण जो भी और वेदांत सूत्र, ये सभी ज्ञान को, इन सभी वर्गों को मिला के कहा जाता है वैदिक ज्ञान। तो इन सभी सब कुछ मिला जब वैदिक ज्ञान कहा जाता है, तो ये पूरे वैदिक ज्ञान को इन 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, कर्म कांडा, ज्ञान कांडा और उपासना कांडा। तो कुछ वेद होते हैं जो कर्म कांड के डिवीजन में आते हैं, कुछ वेद है जो ज्ञान कांड के डिवीजन में आते हैं और कुछ वेद उपासना कांड के डिवीजन में आते हैं। तो जो वेद, जो उपनिषद कर्म कांड के डिवीजन में आते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के यज्ञ के बारे में या इस प्रकार के कार्य के बारे में समझाया गया है जो द्रव्यमय यज्ञ कहलाते हैं और जो भौतिक स्तर में होती है और उसका परिणाम भी हमें भौतिक ही मिलेगा। और कुछ वेद है, कुछ उपनिषद है जिन्हें ज्ञान कांड के डिवीजन में आते हैं, जहाँ पे वो आध्यात्मिक स्तर में आध्यात्मिक कहलाते हैं और जिस प्रकार के कार्य करने के द्वारा हम आध्यात्मिक फल को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे तीसरे डिवीजन वो है उपासना कांड में कुछ वेद और शास्त्र आते हैं जहाँ पे एक कृष्ण भावना के बारे में हमें ज्ञान मिलता है और वहाँ पे जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी यज्ञ सैक्रिफाइस हम करते हैं, उसका परिणाम भी हमें कृष्ण भावनामृत के परिणाम ही मिलेगा। तो ये है उपासना कांड के बारे में। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में हमने देखा कैसे भगवान ने इन स्तर के बारे में हमें समझाया कि कैसे द्रव्यमय यज्ञ से भी बढ़कर ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ से भी बढ़कर है कृष्ण भावनामृत के कार्य या कृष्ण भावनामृत के यज्ञ। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में भगवान ने समझाया और भावार्थ में प्रभुपाद ने विस्तार करते हुए इन तीनों वर्गों के बारे में कर्म कांडा, ज्ञान कांड और उपासना कांड के बारे में समझाए और साथ साथ में किस प्रकार से, किस कारण के वजह से द्रव्यमय यज्ञ से भी बढ़कर ज्ञान कांड या ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, इसके बारे में भी प्रभुपाद ने भावार्थ में समझाया।
तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रीपाद की जय। हरे